जापान इस दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देशों में से एक है और जब बात होती है टेक्नोलॉजी के बारे में तब तो जापान का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जापान अपने आप पर कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट करता ही रहता है जिसके कारण उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो उसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट द फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है वाटरमेलन्स। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में वाटरमेलन खाना तो हर किसी की पहली पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि जापान ने क्रिएटिविटी की हद ही पार कर दी है। वहाँ पर वाटरमेलन्स की अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिल जाएगी। आमतौर पर वाटरमेलन सर्कल या फिर ओवल शेप्स का होता है, लेकिन जापान में ये अलग अलग शेप का उगाया जाता है, जैसे कि सर्कल, क्यूब, रेक्टेंगल और भी कई शेप्स। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है हेलो किटी, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए वहाँ पर एक हेलो किटी शेप का भी वाटरमेलन उगाया जाता है जिसकी कीमत 6 से 7 हज़ार के लगभग होती है। वाटरमेलन की इतनी ज़्यादा कीमत सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स, यही तो है जापान। नंबर 2 पर आती है फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंड्स, आपने भी कभी ना कभी तो फ्रेंच फ्राइज़ खाई ही होगी। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जापान में लोग आमतौर पर जो पीले कलर की फ्रेंच फ्राइज़ होती है वो नहीं खाते। वहाँ पर मिलती है एक स्पेशल ब्लैक फ्राइज़। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ब्लैक फ्राइज़ होती हैं, ब्लैक कलर की फ्रेंच फ्राइज़। अब आप सोच रहे होंगे ये किसी आर्टिफिशियल कलर से बनाई जाती होंगी या फिर इन्हें जलाकर ब्लैक कर दिया जाता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्लैक फ्राइज़ ब्लैक पोटैटो से बनती हैं और जापान के लोगों का मानना है कि उनके लिए ये ब्लैक फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होती है। नंबर 3 पर आता है रोबोट्स इन होटल। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी होटल में खाना खाने जाते होंगे तो फिर आपने देखा होगा वहाँ पर सर्विंग का काम वेटर्स करते हैं, लेकिन कैसा हो कि अगर आप कभी देखो कि आपके वेटर की जगह कोई रोबोट आपके लिए खाना लेकर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जापान में ऐसा ही होता है। वहाँ के कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होटल्स में रोबोट काम करते हैं इंसानों की जगह। वहाँ पर कुछ कुछ इंसान भी होते हैं जैसे कि रिसेप्शन वगैरह पर, लेकिन वहाँ का ज़्यादातर काम जैसे कि साफ़ सफाई और सर्विंग का काम रोबोट से कराया जाता है। नंबर 4 पर आता है अम्ब्रेला। तो फ्रेंड्स, आप भी कुछ इस तरीके का अम्ब्रेला यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा अम्ब्रेला यूज़ किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अम्ब्रेला आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। जब फ्रेंड्स, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी बारिश के टाइम पर आप अम्ब्रेला लेके चलते हो कि आपकी थोड़ी बहुत साइड तो हमेशा गीली हो ही जाती है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जापान ने कुछ इस तरीके के अम्ब्रेला चलाए हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है, जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं भीगते हो। नंबर 5 पर आता है चॉपस्टिक फ़ैन। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ गर्म खाते होंगे तो आपको उसे फूंक मार कर ठंडा करना पड़ता है ताकि आपका मुंह ना जल जाए। तो फ्रेंड्स, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जापान में लोग कितना ज़्यादा नूडल्स खाते हैं। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए वहाँ पर किसी ने एक ऐसा फ़ैन बनाया जिसे आप अपनी चॉपस्टिक में फिट कर सकते हो, और जब भी आप अपना नूडल्स उठाओगे तो वो फ़ैन उसमें हवा डालकर उसे ठंडा कर देगा और आप उसे आसानी से खा सकते हो। नंबर 6 पर आता है साईफाई डोर। तो फ्रेंड्स, आपने कई ऑटोमेटिक सेंसर वाले डोर्स तो देखे ही होंगे जिसके पहले जैसे आप पैर रखने वाले होते हो वो अपने आप से खुल जाते हैं। ये डोर्स आपको कई आसानी से मॉल्स या फिर होटल्स के बाहर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जापान इतने में कहाँ रुकने वाला है। जापान ने बनाए हैं अपने यहाँ पर कुछ साईफाई डोर्स जो कि आपकी बॉडी शेप को डिटेक्ट करके केवल उतना ही खुलता है जितना आपका बॉडी का शेप है। और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर्स भी लगे होते हैं, इसलिए अगर आप कोई स्ट्रेंजर हो तो ये आपके लिए नहीं खुलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के डोर हैं। नंबर 7 पर आती है वेंडिंग मशीन्स। तो फ्रेंड्स, ये वेंडिंग मशीन कुछ कुछ एटीएम की तरह होती है। इसमें जैसे आप अपनी करेंसी डालते हो आपको आपकी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। ये वेंडिंग मशीन वैसे तो इंडिया में भी हैं, लेकिन ये लिमिटेड है केवल कोल्ड ड्रिंक और चिप्स तक। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में ये वेंडिंग मशीन्स की भरमार है और इस वेंडिंग मशीन के अंदर आपको आपकी ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा, चाहे वो कपड़े ही क्यों ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जापान में आपको वेंडिंग मशीन के अंदर आपको अपने कपड़े भी मिल जाएंगे, और हद तो तब हो जाती है कि जब जापान में वेंडिंग मशीन के अंदर लग्जरी कार्स भी मिलती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात सच है कि जब आप अपनी कार को ऑनलाइन बुक करते हो वो आपके घर पर एक बड़ा सा टोकन दे के जाते हैं, जिसको जैसे आप वेंडिंग मशीन में जाके डालते हो आपको आपकी कार मिल जाती है।
नंबर 8 पर आते हैं जापान के स्मार्ट लगेज बैग। तो फ्रेंड जब भी आप कहीं जाते होंगे तो आपको अपना बैग हमेशा अपने साथ हाथ में कैरी करना पड़ता होगा, लेकिन क्या आपको पता है जापान में ऐसा नहीं होता। उन्होंने वहाँ पर एक स्मार्ट लगेज बैग इन्वेंट किया हुआ है जो आपके पीछे पीछे खुद आएगा। एक्चुअली इस बैग में कुछ स्मार्ट सेंसर्स लगे होते हैं जो आपका पीछा खुद ही करता रहता है, और ये बैग आपके मोबाइल के द्वारा खुलता है। और यहाँ तक इस बैग में 10,000 mAh की पावर बैंक भी होती है, जिससे कि आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। नंबर 9 पर आती है किटकैट चॉकलेट। चॉकलेट्स किसे पसंद नहीं होती, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर की किटकैट चॉकलेट देखने को मिल जाएंगी। इसमें से स्वीट वाटरमेलन फ्लेवर, स्वीट पोटैटो फ्लेवर और भी बहुत सारे। इंडिया में तो ये केवल एक ही फ्लेवर में आती है, लेकिन जापान में खाली बनती ही नहीं, इसकी सेल भी बहुत ही ज़्यादा होती है। नंबर 10 पर आता है कोका कोला। तो फ्रेंड्स आपने आमतौर पर देखा होगा कि कोका कोला ब्लैक कलर की होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में कोका कोला ब्लैक कलर की नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता। तो फ्रेंड्स आप अगर एक बार वहाँ की कोका कोला को देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये पानी ही है या कोका कोला, वो एकदम पानी की तरह ही ट्रांसपेरेंट होती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।